आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि की 7 साला तकरीबात में करेंगी शिरकत। सिक्योरिटी के किए गए सख्त इंतजाम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन मुनक्किद किया। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल किए पेश। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने वजीर आला ममता बनर्जी को बनाया तनकीद का निशाना। हिंदुओं को राग़िब करने के दुर्गा मंदिर बनाने का लगाया इल्जाम। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पेश आया खौफनाक हादसा। ट्रक बोलेरो गाड़ी पर उलट गया, ड्राइवर की हुई मौत। शदीद धुंध ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया। ट्रेनों में ताखीर की वजह अवाम को मुश्किलात का सामना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे और जराये के मुताबिक सदर जमहूरिया झारखंड के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हाथी में जनता दर्शन मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए। वजीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। इन मसाइल को हल करने की मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 के असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी तीसरी मर्तबा भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि कांग्रेस का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी हिंदुओं को राग़िब करने के लिए यहां पर दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं, जबकि अपने एक वजीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है ताकि मुस्लिम वोट हासिल कर सके। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टंट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका ज़मीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहाँ से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तोज़ी, इसके वजूद और वहां जारी माइनिंग सरगर्मियों से मुतालिक मामले पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हसास मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए समाअत करने का फैसला किया। अरावली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म माहौलियाती कारकुनों और समाजी तंजीमों के लिए ये पेशरफ्त उम्मीद की एक किरण समझी जा रही है, क्योंकि हालिया दिनों में पहाड़ी सिलसिले के 100 मीटर की नई तारीफ ने शदीद तनाज़े को जन्म दिया है। इस मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के सरमाई इजलास का आज से आगाज हो रहा है। हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम में रियासत के साथ नाइंसाफी पर मुबाहिसे का फैसला किया है। इजलास के पहले दिन से ही बरसरे इख्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान गर्मा गर्म बहस होने का इम्कान है, जबकि BAC के इजलास में असेंबली के एजेंडे को कतियत दी जाएगी। एनसीपी लीडर सना मलिक शेख ने कहा है कि एनसीपी ने BMC इंतखाबात के लिए 37 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि हमने फहरिस्त में समाज के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया है, तो दूसरी और तीसरी फहरिस्तों को भी हतमी शक्ल देकर जल्द ही जारी किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल के आदेश के अनुसार हमने एक 37 लोगों की फर्स्ट लिस्ट जारी की है और उसमें जितने भी हमारे पहले के सिटिंग काउंसिलर्स थे उनको मौका दिया गया है। हमने युवकों को, महिलाओं को इक्वल संधि दी है। हर धर्म से आए हुए लोगों को हमने उसमें उस कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है और अभी हमने सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट पे भी काम किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुबह 11 बजे आके सेकेंड लिस्ट को फाइनलाइज करके उसको आगे बढ़ेंगे। मैम, पुणे में एसपी का समाजवादी पार्टी का भी अलायंस हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? पुणे में दोनों राष्ट्रवादी एक साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है, तो उधर के लोकल बॉडी इलेक्शन से और सब समीकरण से देखा जाए तो राष्ट्रवादी जो एक ही विचारधारा की दो अलग अलग पक्ष है वो एक साथ मिलके पुणे में जो पहले भी लड़ा करती थी वो आगे ऐसे ही लड़ेंगे और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हमें पूरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। नए साल का जश्न मनाना नाजायज है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नया साल माह मुहर्रम से शुरू होता है। बहुत सारे मुसलमानों ने मुझसे सवाल किया है, पूछा है मसले शरई कि 31 दिसंबर को जो नए साल का जश्न मनाया जाता है वो मनाना जायज है नाजायज। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू नहीं होता। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मुहर्रम महीने से शुरू होता है। ऐसे ही हिंदू कल्चर में, तहजीब में चैत से नया साल शुरू होता है। तो जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है और ना हिंदुओं के जश्न मनाने का महीना है। तो नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से यही अपील करूंगा कि वो नए साल का जश्न न मनाएं, चूंकि ये नाजायज है और ये यूरोपियन कल्चर है और इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। कतन किसी सूरत पर कोई जो है वो पार्टी न करें। और अगर किसी नौजवान लड़के और लड़की ने जश्न मनाने की पार्टी की और वहां डांस, गाना, बाजा और फजूल खर्चियां की तो उलमाए किराम सख्ती से इस तरह के जश्न को रोकेंगे। दिल्ली शदीद धुंध की लपेट में है और इसी दौरान कर्तव्य पाथ पर 2026 यौम जमहूरिया परेड की तैयारियों के सिलसिले में रिहर्सल जारी है। धुंध के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज और झांकियां रिहर्सल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा एसएस प्लाजा में कई दुकानों में आग लगी। ये वाकया कोतवाली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़े पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने की वजह से माली नुकसान होने का अंदेशा बताया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून ऋषिकेश में जंगलाती जमीन के तनाजे को लेकर हालात कशीदा हो गए हैं। अवाम ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान झड़पें देखने में आई। मुश्ताइल हुजूम ने रेलवे ट्रैक के करीब एहतजाज किया, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ओहदेदार सर्वे कर रहे थे, जबकि पुलिस ने कल रात फ्लैग मार्च भी किया। पानी के लाइन और सिविल लाइन क्यों लगी? बन रहा है ये नगर पालिका के निगम क्षेत्र में आने का पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो अब कहाँ गए सब? अभी जंगलात वाले क्यों आ रहे? जंगलात वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस।
मांगे कि इस तरह से जो हमें परेशान न करा जाए। ये जो है प्लॉटों में जो है बोर्ड लगा दे रहे हैं, ये बोर्ड ना लगे। हमने जो है जीवन भर की पूंजी जो है लगा के जो है ये प्लॉट घर खरीदे, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार पहले से कहाँ सोई हुई थी? नगर निगम इनका यहाँ जो ऑफिस है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, घर बन रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रूरल एसपी प्रेमलाल करवे ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की है और फिर बाद में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसे जांच पे लिया गया था। जांच पश्चात जो है मामले में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो है पीड़िता की तरफ से जो है आरोपी के विरुद्ध धारा 74, 75, 79 और 296A, 351 3 BNS के अंतर्गत, भारत न्याय संहिता के अंतर्गत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अनुसंधान किया गया है और मामले में अभी जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अनुसंधान में अन्य साक्ष्य भी इसमें एकत्रित किए जाएंगे और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज है? जी हाँ, इनके खिलाफ जो है पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या नाम था इनका? अशोक सिंह। जी हाँ, ये सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खौफनाक हादसा पेश आया। भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर उलट गया। हादसे में बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गया है। जराये के मुताबिक यह हादसा गंज थाना इलाके में पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। विशाखापट्टनम जिले के दुवाडा से एर्नाकुलम जाने वाली टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में इतवार की रात को आग लगी। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। ट्रेन की पेंट्री कार से मुत्तसिल B1 और M2 AC कोचेस में आग भड़क उठी। इलामांचली स्टेशन के करीब लोको पायलट्स ने ट्रेन में आग लगते हुए देखा और ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया। आग लगने की इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई है। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचने से कबल आग दोनों कोचेस में फैल चुकी थी और दोनों कोचेस जलकर खाकिस्तर हो गए। इस वाकये को देखकर मुसाफिर ट्रेन से उतरकर भागने लगे। हादसे में एक मुसाफिर की मौत हुई जबकि इस हादसे की तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और दो अफराद के दरमियान फायरिंग हुई है। वाकई में दो अफराद जख्मी हुए हैं और यह वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस ने मुश्तबा हालत में आने वाले दो अफराद को रोकने की कोशिश की और इस मौके पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस वाकये में दो अफराद जख्मी हुए हैं और इस जिमन में पुलिस ने बात करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई। 25/10/25 को यहाँ से कुछ अभियुक्तों द्वारा एक वैगनार गाड़ी बुक की गई, जो कुछ दूर चलकर उनके द्वारा वह गाड़ी लूट ली गई और ड्राइवर को नीचे फेंक दिया गया। इसकी खोजबीन करते हुए एसओजी और सिकोहाबाद पुलिस लगातार प्रयासरत थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो गाड़ी यहाँ से लूटी गई थी उसी गाड़ी को लेकर अभियुक्त गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर इसी क्षेत्र में दूसरी घटना कारित करने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। इस सूचना पर यकीन करते हुए एसओजी पुलिस और थाना पुलिस द्वारा बूढ़ा भतरा मार्ग पर एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जिसमें दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई दी। एसओजी टीम ने और थाना पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया। इसी बीच में अभियुक्तों ने हड़बड़ाकर गाड़ी को भगाकर निकालना चाहा, जिसमें कि उनकी गाड़ी साइड में गिर गई, जिससे दोनों अभियुक्त उतर के भागने लगे। तभी पुलिस टीम पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिनकी पहचान अभिमन्यु व मोहित निवासी इटावा के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 अदद तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक जो लूटी हुई वैगनार कार थी वो बरामद हुई है। अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर घने धुंध की वजह से परवाजें मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने परवाजों में खलल की वजह से उनको मुश्किलात पेश आने की शिकायत की है।
शदीद धुंध ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया है और आज सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से मामलात जिंदगी मुतासर हुई। जराये के मुताबिक बाज़ ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। लखनऊ आए थे, वहाँ से 10:30 पे ट्रेन था, उसके बाद से कोहरा की वजह से लेट हो गया। 11:15 बजे 11:30 बजे से आए और 10 घंटा लेट है यहाँ दिल्ली आने में, नई दिल्ली। तो कौन सी ट्रेन थी आपकी? कितने बजे? गोमती नगर 12/419 गाड़ी नंबर था। कितने बजे पहुंचनी थी? यहाँ पे पहुंची 4:30 पौने 4 बजे करीब में। और टाइम कितने बजे का होता है उसका? और टाइम तो सुबह में होता है, लेकिन वो बहुत लेट आई, 8 घंटा लेट आई है। क्या कारण बताया? क्यों लेट आ रही थी? अब कोहरे के कारण से अब कितने ट्रेन रद्द हो गई है, क्या हो गई है, अब उसके वजह से लेट आई है, लेकिन समय को आ जाती है वहाँ पे। अब दिल्ली पहुँचे हैं, अब क्या करेंगे? यहाँ जाने के दिल्ली से अब यहाँ से निकलेंगे हम और बदरपुर जाएंगे, सेक्टर नंबर 46 में। यहाँ का मौसम तो ठीक है, अभी कोहरा की वजह से तो अभी आए हैं, तो कैसे बता दें, अभी सुबह में होगा तो अच्छा। यहाँ भी जाने के लिए बस लेना होगा आपको? हाँ, यहाँ से आए हैं तो बस लेंगे, अभी बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। खड़े हैं हम लोग यहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, क्योंकि फॉग इतना है कि कहीं रोड भी दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेनें सारी लेट हो रही है। अगर ट्रेनें टाइम पे आए, रोड साफ हो, तब तो कहीं आदमी जाए। आदमी बैठा पड़ा है, कुछ काम धाम निकल नहीं रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा है, पूरी रात आप यहाँ? सर्दी भी है, फॉग भी है, आदमी कहीं जा ही नहीं पा रहा है। रोड ही नहीं दिख रहा है तो आदमी चलेगा कैसे? दिक्कत बहुत है। पैसेंजर नहीं आ रहे हैं? पैसेंजर आ भी रहे हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियां लेट आ रही है, टाइम पे नहीं आ रही है, तो रोड में भी जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि रोड दिख नहीं रहा है। रोजी रोटी की समस्या है बहुत सारी। नाम बताइए अपना। गगन नाम है मेरा। गगन गगन भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे? हम जा रहे हैं कानपुर। थोड़ा सा लेट हो गए, क्या बोलते हैं, 8 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी, तो क्या बोलते हैं, फिर अभी जा नहीं पाएंगे, अभी जब आएगी तब जाना पड़ेगा। तो आप घर से नहीं पता चला कि आपकी ट्रेन लेट है? नहीं, पता नहीं चला था, कोहरा की वजह से लेट हो गई है, वही 8 घंटे लेट हुई है। कौन सी ट्रेन थी आपकी? श्रम शक्ति। अभी कितने बजे जाएगी? वही 8 बजे तक जाएगी। और आप आए कितने बजे सुबह? हम आए थे वही 9 बजे समथिंग आए थे शाम को। जी। अभी आपकी ट्रेन? अभी वही 8 बजे बता रही है, तो हाँ 11 घंटे लेट हो गई है। अब क्या बताएं। बस की सुविधा नहीं थी? जब बस से नहीं, बस सुविधा नहीं थी, कोहरा ज्यादा था, इसलिए फिर यहीं रुक गए, ठंडी की वजह से। दिल्ली शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। अवाम ने ट्रेनों में ताखीर की वजह से उनको मुश्किलात पेश आने की शिकायत की है। परेशानी तो सब देखे, काफी परेशानियां आती है इसमें। जैसे अभी जो अपन देख सकते हैं, एक्सीडेंट का खतरा इतना है रोड पे चलने वाले के लिए, गाय भैंसे के सबके लिए, जानवरों के लिए, और हमारे स्टूडेंट के लिए। जो बस है, फ्लाइट है, जितनी लेट हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही है, उससे काफी, जैसे एग्जाम में अगर एग्जाम छूट जाते हैं किसी के, फॉग की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। जैसे मैं अभी आया हूँ ट्रेन, मेरे को जाके नाश्ता करना था, मेरे मैस बंद हो जाती है 9 बजे। मैंने सोचा था कि 7 बजे की ट्रेन ले लूंगा, तो फिर 9 बजे तक आराम से नाश्ता कर लूंगा, बट 1 घंटा लेट हो गई। अब मेरे को नाश्ता नहीं मिलेगा, मुझे खुद खरीद के खाना पड़ेगा, मैस में नाश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए ये दिक्कत तो होती है। और ये सारी फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो जाती है, बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, तो फॉग से दिक्कतें तो होती है। इससे ये है कि फॉग और पोल्यूशन की वजह से हमारी ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं। अभी हम उदयपुर से ट्रेवल करके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमें सुबह आना था, लेकिन अब बच्चों को लेकर ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ट्रेन में, क्योंकि इतना फॉग है। आप बस से भी सफर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है। तो हम आम जनता को बहुत इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से, फॉग की वजह से। हाँ, आज फॉग तो काफ़ी है। मतलब हमारी ट्रेन जो कि शेड्यूल्ड थी 1.5 घंटे लेट चल रही थी, एंड वहाँ से टाइम से थी, बट यहाँ पे लेट थी। इनफैक्ट अभी मुझे फिर ट्रैवल करना है, तो वो ट्रेन तो कम से कम 6-7 घंटे लेट चल रही है। तो फॉग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोग को अभी। इसीलिए फ़्लाइट नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट में और ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ट्रेन का भी इशू उतना ही है फॉग की वजह से। और दिल्ली का वेदर तो बहुत ज़्यादा।
हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत की। ओवैसी ने कहा कि हम उन इक़दामात की हिमायत करते हैं जो हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठा रही है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हों। What is happening and that Bangladesh was created on secular Bangla nationalism, and there are 20 million minorities who are not Muslims who live in Bangladesh. And the Constitution of Bangladesh clearly tells you in Article 41, it talks about freedom of religion. Article 27, 28 talks about equality before law. And Article 12 of Bangladesh Constitution talks about secularism. Now, I sincerely hope that the tensions don't escalate between India and Bangladesh. And whatever is happening in Bangladesh in terms of what happened to the sad incident of Deepu Chandra Das and Amrit Mandal is contrary to their own constitutional mandate. And I hope that Mr. Yunus will ensure that all the minorities living in Bangladesh are protected. But at the same time, we must remember that the stability in Bangladesh is very important for security of India, especially Northeast. A popular revolution has happened in Bangladesh, and we hope that when the elections are held in February, relationship between India सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की है। सोमाली सदर ने पार्लियामेंट में एक खुसूसी इजलास के दौरान कहा कि नेतन्याहू ने तारीखी तौर पर सोमालिया की खुदमुख्तारी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला सोमालिया की खुदमुख्तारी पर खुला हमला है और कहा कि सोमाली लैंड सोमालिया का लाजमी हिस्सा है। हसन महमूद ने मजीद कहा कि इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करना आलमी सतह पर अलहदगी पसंद तहरीकों की हौसला अफजाई करेगा और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सोमालिया के माशरती इत्तेहाद की मजबूती नेतन्याहू के इस इक़दाम को नाकाम बना देगी। अरब लीग में सोमालिया के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर अली अब्दी ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड के इलाके को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने को एक जारहाना और इश्तियालंगेज इक़दाम करार देकर इसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अफ्रीकी यूनियन के चार्टरों की सरी और खिलाफ वर्जी है। काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर में इतवार को मुनक़िदा लीग कौंसिल के मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर होने वाले हंगामी इजलास से खिताब में अब्दी ने इसराइल की जानिब से इस इलाके को तस्लीम करने के ऐलान से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर तबादले ख्याल करने के लिए जोर दिया कि यह कदम आलमी बरादरी की मर्जी के लिए खुला चैलेंज और बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बेतौकीरी की नुमाइंदगी करता है। सोमाली मंदूब ने इसराइली इक़दाम को बातिल और बेअसर करार दिया और कहा कि यह कायम शुदा हकीकत को तब्दील नहीं करेगा। सोमाली लैंड कहलाने वाला शुमाली मगरबी खित्ता वफाकी जमहूरिया सोमालिया के इलाके का एक अटूट हिस्सा है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।